अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेकर आए हैं फर्स्ट ईयर की मैथ न्यू सिलेबस है एक्सरसाइज 1.5। प्रीवियस वीडियो में हमने किया था क्वेश्चन नंबर 3। अब कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है इफ़ z1 इज इक्वल टू 9 इंटू कॉस 5 पाई ओवर 4 प्लस अयोटा साइन 5 पाई ओवर 4 एंड z2 इज इक्वल टू 5 इंटू कॉस 5 ओवर 3 प्लस अयोटा साइन 5 ओवर 3, देन फाइंड। हमने फाइंड करना है z1 प्लस z2 एंड z1 माइनस z2 एंड z1 z2 को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे क्या करना है, z1 ओवर z2 करना है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले हम इसको लिखते हैं। ये z1 z2 इसको हम सादा फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास आएगी, ये देखें z1 वैल्यू हमारे पास कौन सी आएगी, ये इसको हम cos 5 पाई ओवर cos 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर cos फाइंड करेंगे। ठीक, मतलब सादा फॉर्म का मतलब एक x प्लस अयोटा फॉर्म में हम लिखते हैं तो हमारे पास क्या आएगी, ये देखें यहाँ पे हमारे पास है 5 पाई ओवर 4, 5 मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय क्या लिखेंगे हम 180। ठीक है, यहाँ पे हम 180 लिखेंगे। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाय 180, 180 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 900 और डिवाइड हमने क्या करना है 4 पे डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 तो ये हमारे पास आता है 225। ठीक है, मतलब 225। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, इस पर कॉस फाइंड करना है तो हमारे पास क्या आएगा माइनस 0.700। ठीक है, ये हो गया। तो हम यहाँ फिर हमने क्या करना है, अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, मल्टीप्लाई बाय 9। तो ये हमारे पास आंसर आता है माइनस क्या आएगा, माइनस 6.3639। ठीक है, यहाँ तक यह 9 को राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करें, यहाँ तक हमने किया है cos 5 और 3 फाइंड किया, सॉरी ये वाला cos 5 पाई ओवर 4 भी हमने फाइंड किया, साथ मल्टीप्लाई कर दिए 9 को डायरेक्ट। फिर हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो आंसर आएगा साइन फाइंड करेंगे, फिर साइन को डायरेक्ट 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये अयोटा फॉर्म आएगा। हमने चेक किया था, ये जो हमारे पास 5 पाई और 4 आया था 225 आया था। फिर हम फाइंड करेंगे साइन इंटू 225। ठीक है, ये है साइन, ये साइन की वैल्यू आ गई। फिर हमने क्या करना है 9 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आया माइनस 6.36। यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस 6.3639। ठीक है, ये तो क्या हो गया, ये तो सेम सेम ही हो गया। हमारे पास क्या है, हमारे पास अयोटा। ठीक है, ये हो गया z1। अब हम क्या करेंगे, z2 फाइंड करेंगे। z2 कैसे फाइंड करेंगे, देखें z2 की भी हम सादा फॉर्म बनाएंगे तो हमारे पास आएगी z2 इज इक्वल टू, हमारे पास है पाई और 3 कितना होता है, हम पाई और 3 हमारे पास 180 ओवर, देखें हम क्या करेंगे 180 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 60 है। फिर हम क्या करेंगे कॉस फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 0.5 को हमने मल्टीप्लाई करना है किससे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आएगा आंसर वो आएगा 2.5। ठीक है, फिर हमने क्या करना है पाई और 3 को मल्टीप्लाई के साथ साइन अब यूज़ करेंगे तो हमारे पास आएगा 180। ठीक है, यहाँ पे देखिए 180 डिवाइडेड बाय 3, ये आएंगे 60। फिर हम क्या करेंगे साइन, ये साइन हो गया कितना 0.86। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4.33। ठीक है, प्लस करेंगे 4.33, यहाँ यहीं तक काफ़ी है हमारा। के साथ क्या आएगा, साथ अयोटा आएगा। ये हमारे पास होगी सादा फॉर्म। इसको हमने एक्स और प्लस अयोटा फॉर्म में लिखी है ताकि हमारा आंसर जो है सादा फॉर्म में ही आए। तो इसको हम इसको सॉल्व करते हैं z1 प्लस z2। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। अब देखें z1 प्लस z2, ये हमारे पास है फर्स्ट पार्ट। अब हमने z1 की वैल्यू पुट करनी है और z2 की वैल्यू पुट करनी है, फिर हमने इसको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, z1 की वैल्यू हम लिखेंगे ये वाली, z1 की वैल्यू हमारे पास है माइनस 6.363 को हम यहाँ जब हम इसको राउंड ऑफ करते हैं तो 4 हो जाता है। ठीक है, यहाँ 4 कर देंगे हम। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे माइनस ये भी इसकी z1 की जो अयोटा और रियल वैल्यू सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6.364, साथ क्या आ जाएगा अयोटा। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे प्लस करेंगे जी, यहाँ पे प्लस आएगा हमारे पास z2
प्लस Z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये 2.5, ठीक है, प्लस करेंगे 4.33 साथ अयोटा। अब हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, अयोटा अयोटा वाले फॉर्म में आएगा और ये रियल में आएगा। तो अब हम इसको करते हैं -6.364 प्लस 2.5 आएगा। ये रियल में ऐड होगा और ऐड या सब्ट्रैक्ट है, और इमेजिनरी में ही होगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, -6.364, ठीक है, अयोटा हम इसमें कॉमन ले लेंगे, ठीक है, प्लस करेंगे, हम क्या करेंगे, प्लस 4.33 साथ यहाँ से हम लिख लेंगे अयोटा फॉर्म, ठीक है। ये दो वैल्यू ऐड होंगी, फिर यहाँ पे ये दो वैल्यू ऐड होंगी तो हमारा आंसर आएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, माइनस लिखेंगे, ठीक है, -6.364, ठीक है, ये वाली वैल्यू लिख रहे हैं 6.364, ठीक है, प्लस करेंगे हम 2.5 प्लस 2.5, ये ऐड हो गया, क्या हमारा आंसर आता है -3.864, -3.864, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इन दो को ऐड करेंगे, साथ अयोटा लिखेंगे, ये क्या हमारा आता है 6, इन दो को जब ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 6, इनमें सिर्फ हमने अयोटा कॉमन लिया है तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस, और यहाँ इस वैल्यू के साथ लिखेंगे माइनस, क्योंकि ये इस वैल्यू के साथ माइनस है तो ये माइनस वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो हमारे पास आएगा -6.364 प्लस 4.33, ठीक है, ये हो जाएगा -6.364 प्लस 4.33, तो ये आंसर आता है माइनस, यहाँ पे हम लिखेंगे -2.034, साथ क्या आएगा अयोटा, यही आंसर है। क्यों, कुछ आंसर में हमारे पास बट्टे की वैल्यू में होती है और कुछ स्क्वायर रूट में है, जब उनका बट्टा खत्म करते हैं या स्क्वायर रूट खत्म करते हैं तो यही दोबारा आंसर आता है। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट में हमारे पास है Z1 माइनस Z2। फर्स्ट पार्ट में हमारा था Z1 प्लस Z2 और सेकंड पार्ट में हमारे पास है Z1 माइनस Z2, ठीक है। अब हम Z1 की वैल्यू लिखेंगे और माइनस करेंगे Z2, पहले हमने Z2 फर्स्ट पार्ट में ऐड किया था और इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम वैल्यू लिखते हैं, हमारे पास आएगा Z1 की वैल्यू है -6.364 -6.364, ठीक है, साथ अयोटा, ठीक है। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस, यहाँ पे माइनस लगाएंगे और Z2 की वैल्यू हमारे पास है 2.5 प्लस 4.33 साथ अयोटा, ठीक है। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, देखें, रियल में कर देते हैं, इमेजिनरी में कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे -6.364, ठीक है। अब इसके साथ हम ये वाली वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पे माइनस हो रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे -2.5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला माइनस लिखेंगे यहाँ पे, इसको इस फॉर्म में, इसको इस तरह लिखते हैं, इसको इस तरह लिख लें, और यहाँ पे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास माइनस प्लस लगा के हम अपनी वैल्यू इसमें लगा लेते हैं, ये वाला वैल्यू लिखेंगे -6.364, ठीक है। फिर हम इसमें हमने अयोटा कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे जब ये प्लस माइनस क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, तो ये हमारे पास क्या आएगी 4.33, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा अयोटा कॉमन, ठीक है। यहाँ से और यहाँ से हमने अयोटा कॉमन लिया तो ये माइनस की वैल्यू और ये भी इसके साथ प्लस माइनस माइनस करके हम माइनस हो जाता है, तो यहाँ ये वैल्यू क्या लिखी हमने, माइनस कर दिए। तो अब हम इसको कैलकुलेटर पे सोल्व करते हैं, हमारे पास आएगा माइनस, ये वाली वैल्यू पहले लिखते हैं 6.364, ठीक है। फिर हम करेंगे माइनस करेंगे -2.5, तो ये हमारा आंसर आता है -8.864 -8.864, ठीक है। फिर हम करेंगे यहाँ पे, अब हम करेंगे इमेजिनरी फॉर्म पार्ट, यहाँ पे हमारा आंसर आएगा -6.36, माइनस करेंगे यहाँ पे -6.364, फिर हम करेंगे -4.33, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आएगा, जिस हम यहाँ पे हम कर देंगे प्लस माइनस माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आता है 10, ठीक है, 10.6, यहाँ पे 696
4 साथ क्या आएगा अयोटा। यही आंसर है हमारा पार्ट 2 का। अब हम करेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 में हमारे पास है z1 डॉट z2, मतलब इनको हम z1 और z2 की वैल्यू को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे -6.36, z1 की वैल्यू लिख ले रहे हैं हम -6.3664 सात अयोटा, ठीक है। फिर हम करेंगे z2 की वैल्यू लिखेंगे 2.5 प्लस 4.33 सात अयोटा। अब हम क्या करें, इस पूरी वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस पूरी वैल्यू को इस पूरी वैल्यू के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास आएगा, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, देखें यहाँ पे -6.364। देखें यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं -6.364 को 2.5 के साथ, -6.364 मल्टीप्लाई बाय 2.5 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब हम इस -6.364 को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आता है -15.91। 15 यहाँ पे लिख रहे हैं -15.91, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं अयोटा वाली वैल्यू के साथ, ये -6.364, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4 पॉइंट अयोटा वाली वैल्यू है 4.33, ठीक है, -6.364। फिर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4.33 के साथ, तो हमारा आंसर आएगा माइनस, अब देखिए -2, यहाँ पे हम लिखेंगे -227.556, ठीक है। अब हम साथ क्या है, इसके साथ क्या है, अयोटा फॉर्म है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को -6.364 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से। ये देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम, इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया था तो यही आंसर आएगा, तो इसका भी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें, माइनस ये वाला और ये, क्योंकि ये इसकी वैल्यू ये सेम है ना, तो इसी के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो यही दोबारा वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे -15.91, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जब प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन साथ क्या हो रहा है, अयोटा का स्क्वायर हो रहा है। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू कौन सी होती है, माइनस होती है, और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, प्लस, और ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या यही आंसर है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये वाला आंसर हमारे पास माइनस में आया था, ठीक है। अब देखिए दोबारा भी हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये वाली माइनस आएगी, ये वाला माइनस लिखेंगे, ठीक है। पहले हमने क्या किया था, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया था तो ये वाला माइनस आया, ठीक है। अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस नहीं आएगा, हमने यहाँ पे प्लस लिखा है, क्योंकि अयोटस की यहाँ पैसे वैसे तो हमारे पास माइनस आता है, लेकिन हमने अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लिखी है ना, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, फिर ये वैल्यू हमारे पास आएगी 27.556, ठीक है। अब अयोटा नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इस वैल्यू को ऐड करेंगे, ठीक है, साथ इसको और इसको, और ये हमारे पास क्या आएगी, अयोटा वाली वैल्यू आएगी। तो हमारा आंसर क्या आएगा, इसको हम पहले ऐड करते हैं माइनस, ठीक है, -15.91 ये लिखी वैल्यू। फिर हमने क्या करेंगे, इसके बाद ये माइनस और माइनस क्या हो जाता है, ये वाली वैल्यू प्लस हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस करेंगे, माइनस प्लस करेंगे 15.91, ठीक है। फिर हम इसमें ये ऐड करेंगे 27.556, हमारा आंसर क्या आएगा, यही आएगा 27.556, क्योंकि ये वैल्यू माइनस की और ये माइनस में प्लस कैंसिल हो जाती है और ये आंसर आते हैं। तो हम लिखेंगे 27.556। अगर कहीं समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट में पूछ सकती हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये अयोटा वाली वैल्यू 27.556 साथ क्या है अयोटा, यही आंसर है हमारा पार्ट 3 का, ये 3 का। अब हम करेंगे पार्ट 4, ठीक है। पार्ट 4 अब हम करते हैं। पार्ट 4 में हमारे पास क्या है, Z1 ओवर Z2।